योग दृष्टि समुच्चय 15वीं गाथा। करण अपूर्व ना निकट थी जे पहलू गुण ठाणु रे मुख्य पणे ते कीना होए सूच संदाक्षनु दानु रे। यहाँ पर 8 दृष्टि के अंतर्गत शुरुआत में ये गुण आंशिक प्रकट होते, गुण की कैटेगरी बढ़ी यानी कि क्वालिटी बढ़ी। गुण जो कम अनुभव में आ रहा था, अब दृष्टि का विकास होता है तो गुण अब ज्यादा अनुभव में आए। गुण गुण ही है, लेकिन जब गुण का अनुभव करने वाला जो ज्ञान है यानी कि प्रकाश है, उस प्रकाश के माध्यम से अब आगे बढ़ेंगे। तो मिथ्यात्व त्याग के विकास के साथ यहाँ पहले गुण स्थानक का विसर्जन तो होता है, लेकिन उस भाव के विसर्जन होने के साथ अपूर्व निकटवर्ती अब नजदीक का आ गया, जहाँ प्रकाश ज्यादा है, जहाँ प्रकाश बेशुमार है। ऐसा जो ज्ञान का प्रकाश है, जिसे अनुभव है, जिसे आत्मा की निरंजन निराकर अवस्था का एक अनुभव प्रारंभ होता है कि मैं कौन हूँ, यदि नित्य आत्मा हूं तो कैसा हूँ, स्वरूप क्या है, और स्वरूप यदि दर्शन ज्ञान चारित्र का अनंत काल तक अनंत बार उपभोग करना है, अनंत प्रदेशों में अनंत दर्शन ज्ञान चाहे छाए हुए है, तो मैं उस अनंत का अनुभव करूं, ऐसा मेरा भाव बल कैसे बढ़े। यहाँ पर जब निकट अपूर्व न करण थी, जो अनंत का स्पर्श करने का प्रारंभ हो रहा है, अनंत तक जुड़ा नहीं है, मुक्ति की यात्रा का अब एक कदम आगे बढ़ रहा, उसे कुछ न कुछ ऐसा लग रहा है कि पहले जो था संसार की स्थिति में मैं रहा था, वो सारी चीजों से ये कुछ भिन्न है, कुछ नया है। इसके लिए पूर्व के जो संस्कार है ना, उसमें जुड़ते हुए देर नहीं होती। पूर्व के संस्कारों में हम रहे हुए हैं, इसके लिए पूर्व के संस्कारों में हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। क्रोध भी कर सकते हैं और आंसू बहा के मिच्छा जोकर भी दे सकते हैं। ये सारे संस्कार आधार पर यानी कि पूर्व की स्थिति के आधार पर हम एक व्यवहार में आए, उस पे हम चलते ही रहे। लेकिन अपूर्व निकटवर्ती यानी कि एक नया एहसास अभी लग रहा है, तो जो विचारों से पर है, मन वचन काया से जो पर है, इसके लिए कोई आपका बुरा करे, किसी ने आपके साथ गलत किया, तो उस व्यक्ति के प्रति भी आपकी सोच रहती है, नहीं रहनी चाहिए, क्षमा देनी चाहिए, फिर भी रहती है। कोई कर्म ऐसा, कोई अज्ञान ऐसा, उस व्यक्ति ने गलत किया तो उस व्यक्ति के प्रति धारणा हो जाती है, अनंत काल जिस संस्कार ने हमारा गलत किया उसके प्रति क्या करेंगे हम। किसी की गलती को तुम माफ कर सकोगे विचार के माध्यम द्वारा, स्वयं को कैसे माफ करोगे, अज्ञान को कैसे माफ करोगे, जो अज्ञान हमारा रुका ही नहीं है। इसके लिए निकटवर्ती कहा कि एक ऐसी अवस्था का प्रारंभ हो रहा है जो कभी भी तुम्हें अनुभव में आया ही नहीं है। यदि अनुभव में आया है तो आज उसे यहाँ होना चाहिए, तुम्हारे साथ होना चाहिए। वो अनुभव सारी स्थितियों को नीरस बना देता है, पाप की और पुण्य की, सुख और दुख की। अब जब प्रथम बार सम्यक दर्शन का अनुभव होता है, तो यहाँ पर ज्ञानी कहते हैं मोती का छेद, एक मोती होता है उसमें छेद करना है, तो मोती के छेद के अंदर यदि लंबा समय लगता है, समझो कि दीवार है, उस दीवार के लकड़े के आर पार कोई वस्तु जा नहीं सकती, लेकिन लकड़े को यदि कोई छेद किया ड्रिल मशीन से, फिर उसके अंदर तुम्हें कुछ भी रस्सी या कुछ भी मैनेज करना है, पर्दा ये वो, तो हो जाएगा। क्यों? छेद के पहले कठिन लगता है, जब छेद हो गया उसके बाद कचरा भरा हो तो आसान हो जाता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रथम कदम यानी कि प्रारंभ कठिन होता है, जब सम्यक दर्शन स्पर्श हो गया है, उसके बाद संसार का सारा कचरा तुरंत ही निकल जाता है। तो जिस आत्मा ने सम्यक दर्शन नहीं पाया है, उसकी परिस्थिति यानी कि उसकी मनस्थिति और संघर्ष की रहती, उसकी भाव दशा और ताकतवर बननी चाहिए। उसको प्रवेश करना है, इसके लिए कुछ भी करके पूर्व के संस्कारों को बीच में आने ही नहीं देगा। अब अपूर्व पूर्व नहीं हुआ ऐसा व्यवहार यहाँ हो रहा है। एक नई दुनिया का प्रवेश हो रहा है, जहां आत्मा ही आत्मा
आत्मा के सिवा कोई बात नहीं, ना अनुभव है। जो संसार हमने अनंत काल से चाहा, जिसके बिना हम एक पल नहीं रह सके, समुचित अवस्था में भी नहीं रह सके, निगोद अवस्था में हर पल दुख, उस दुख से मुक्त होने के लिए हर पल मौत, उस मौत में भयंकर दुख होने के लिए वापिस वहां जन्म, एक श्वासोश्वास में 70.5 जन्म मरण हो जाते हैं। वहां कौन सी सेंस थी? मन तो था नहीं, विचार तो था नहीं, देह भी बलवान तो था नहीं, क्या था वहां पर? निगुध अवस्था में हमारे पास था क्या? यानी कि संस्कार सारे हमारे अंदर छिपे हुए हैं, आत्मा के साथ छिपा हुआ है। तो आत्मा का अज्ञान वो बंद ना हो, कम ना हो, तो फिर सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। और यदि सम्यक दर्शन से लेना देना है तो कितना भी बदलाव लाना हो तैयार है। जहां सम्यक दर्शन की अनुभूति होती है वहां तक मुझे जाना ही। करण अपूर्व ना निकट थी, बहुत नजदीक से मुझे अनुभव करना है, एकदम नजदीक जाना है। अब जिसने टारगेट तय किया है वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा ही पहुंचेगा। एक व्यक्ति को उनकी बीमारी है और उससे बोला कि तुम्हें 10 दिन तो एडमिट रहना ही पड़ेगा, क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, आज मंगलवार है, आज विदुर है, आज नहीं किया, 2 दिन और रखो। क्यों? क्योंकि भाई बीमारी सब खत्म होनी चाहिए, 2 दिन एक्स्ट्रा भी एडमिट रह के भी वो निकलता है, काम कंप्लीट करना है। एक टारगेट यदि सेंट्रल में नहीं है, टारगेट खत्म नहीं करना है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं। सम्यक दर्शन वो मोक्ष मोक्ष के लिए कारणभूत है। सम्यक दर्शन वो मेरे आत्मा की भूमिका का प्रारंभ है। सम्यक दर्शन वो धर्म का, धर्म की महक यानी कि धर्म की शोभा है। तो मुझे आराधना करनी है तो सबसे पहले मुझे तय करना पड़ेगा कि मेरा टारगेट परफेक्ट है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं उसमें सम्यक दर्शन का कोई बोध है कि नहीं। क्योंकि योग मिलने के बाद योग दशा का सुकून नहीं मिले तो क्या करना? ये कैसी बात हुई कि नींद तो आ रही है लेकिन कहाँ सोए? कीचड़ में सोए। तो दारू पीने वाला बेहोश है तो कीचड़ में भी उसे नींद तो आएगी ना, लेकिन योग्य है। साइंस ऑलरेडी तर्क वितर्कों से जुड़ा है, जैन दर्शन स्पष्टीकरण से जुड़ा है। संसार पूरा तर्क वितर्क से, अनुकूलताओं पे, बुद्धि पे, अपने आप से दोषों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बुद्धि सब दोषों का प्रवेश करा देता है। लेकिन जैन दर्शन वो श्रद्धा और स्पष्टीकरण से जुड़ा हुआ है। संसार की कोई भी स्थिति बिना बुद्धि से नहीं चलती, और अध्यात्म की कोई भी स्थिति श्रद्धा के बिना प्रारंभ हो ही नहीं सकती। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। कैसे प्रारंभ करना? तो जो सम्यक दर्शन अपूर्वकरण जो जिसे कहा है, वो अपूर्वकरण यथा प्रवृत्त करण नहीं है, अपूर्वकरण क्रिया का मार्ग नहीं है, अपूर्वकरण अनंत काल की क्रियाओं के और अनंत क्रियाओं से नहीं आता है। लेकिन अपूर्वकरण का प्रारंभ करना है तो एक दृष्टि उसकी सिर्फ आत्मा तक जानी चाहिए। अब बार बार हमारा आत्मचिंतन वो भी अनंत काल को खत्म करने के बाद आता है, अनंत संस्कारों को खत्म करने के बाद आता है। वो आत्म भावनाओं से जुड़ने वाला वो अपूर्वकरण अनुभव में आता है। वो अनुभव उसको विशिष्ट तरह का होता है, इसके लिए उस अनुभव में बार बार रहने की इच्छा होती है। श्रद्धा, भाषण, रमण, रुचि, अनुयायी, विजय, प्रवर्तन। जो मन में सोचा है, जैसा ज्ञान है ऐसी प्रक्रिया है, जैसा ज्ञान है ऐसा व्यवहार है। हकीकत में व्यवहार को इंपॉर्टेंस दे दिया हमने कि भाई व्यवहार तो अच्छा होना ही चाहिए, मना नहीं है, लोग विरुद्ध अच्छा हो ये अपनाना, ये लोग के विरुद्ध कुछ भी काम नहीं करना है। जहां अपमान हो, जहां दर्द बढ़े, जहां इज्जत कम हो, ऐसा कोई काम नहीं करना। लोग विरुद्ध अच्छा हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सम्यक भूमिका को ही किस तरह से भूल जाए। जहां अनंत तीर्थंकर, कितने, एक 24 ही नहीं, अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत सिद्धात्मा हो गए, जिसको होना है अनंत काल के बाद यही मार्ग पे चलेंगे। इस मार्ग का हमें कोई अता पता ही नहीं, और हम पूरी जिंदगी हम उसमें ही जाने दे रहे हैं। जहां विपरीत है वहीं हमें हमारी खोज है। और दिख रहा है ना वापस, ऐसा तो नहीं कि ये सब कहा इसके लिए, दिख तो रहा है ना कि कसाय पकड़ ही रहे हैं। दिख तो रहा है ना कि हमारा जीव वो परिणाम में जुड़ना चाहिए, प्रायश्चित में जुड़ना चाहिए, शुद्धि में जुड़ना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। ज्ञान का व्यवहार हमारा बहुत अल्प हो, जो ज्ञान का व्यवहार है वो सब अज्ञान आधारित है, इसके लिए वो मिथ्या होता है।
और उस ज्ञान ने सिर्फ दोष की वृद्धि की। एक आग थी, उसमें पेट्रोल और डाल दिया, उसको ऐसा कि पेट्रोल शांत हो जाएगा। पुण्य के उदय से अनुकूलताएं मिली, स्वतंत्रताएं मिली, मन मिला, बुद्धि मिली, सब कुछ मिलने के बाद उस सोच ने उसको डुबा दिया। सभा सुखी गाथा में सिमंदर स्वामी स्तवन में ऐसा सूत्र लिखा है, सुरगति देई पाड़े दुस्तर भवजल कूप। जो पुण्य ही है उस पुण्य का उपयोग उसे दुर्गति कारक, दुर्गति में ले जाने वाला है, यानी कि पापानुबंधी पुण्य। सुरगति देव गति देता है, दुस्तर भवजल कूप, उसको दुस्तर यानी कि उसकी यात्रा अनंत दुखों की बढ़ जाती है। यानी सुख ने दुख देने की जवाबदारी दी है, सुख ने दुख देने की जवाबदारी ली है। सुख ने ली है कि अज्ञान ने ली? यानी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। एक यदि शरीर मिलता है वो पाप करता है, वचन से वो कठोर वचन से पाप करता है, मन से वो अलग पाप करता है। मन वचन काया मिलने के बाद यदि वो अनुकूलता है पाप कारिणी यानी कि डुबाने वाली मिलती है तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यानी कुछ समय की अनुकूलता लंबे समय की दुर्गति हो जाए तो ऐसी अनुकूलता क्या काम? यानी मिलना हुआ सारा वेस्ट हुआ ना, जो मिला था उसका उपयोग तो हुआ नहीं ना, तो वेस्ट ही हुआ ना। मिलना नहीं है, जिसको नहीं मिला है वो सुखी है कि जो मिला है वो सुखी है? इसके लिए यहाँ पर मिलना न मिलना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितना किया, कब किया, कैसे किया, किसके द्वारा किया, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। करने में तुम्हारा भाव यानी कि सम्यक भूमिका थी कि नहीं वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि सम्यक दर्शन आधार पर ही सारे दोषों का अक्षय प्रारंभ होने वाला है। क्योंकि यहाँ गुण का अनुकरण बताया ना, प्रकाश, तो प्रकाश आना इसका मतलब कि अंधेरा को भागना ही है। अब जितना अंधेरा है तुम चिल्लाओगे तो अंधेरा थोड़ी जाएगा। तुम पूरे रात भर 12 बजे बैठ जाओगे, अभी अंधेरा जाएगा, अभी अंधेरा जाएगा, तुम्हारे बैठने से नहीं जाएगा, तुम्हारे चिल्लाने से नहीं जाएगा। या तो फिर उसमें बैटरी चालू कर दो या लाइट चालू कर दो, अंधेरा का है। काली रात है अमास की, थोड़ा समय ठहर जाओ, सूरज आएगा, अंधेरा पूरा 12 घंटे का गायब हो जाएगा। अंधेरे का सॉल्यूशन एक ही है, ज्ञान प्रकाश। मिथ्यात्व का सॉल्यूशन एक ही है, ज्ञान प्रकाश। क्रिया को यहीं पर निषेध नहीं किया और क्रिया को यहीं पर संपूर्ण नहीं कहा। क्रिया ही करके मिलेगा ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, और क्रिया के बिना मिल ही सकता है ऐसा भी स्टेटमेंट दिया है। क्रिया कौन सी? क्रिया के बिना मिल सकता है तो यानी कि जो ज्ञान में जुड़ा है वो ज्ञान की क्रिया महान क्रिया बन जाती है। क्रिया यानी फिजिकल मूवमेंट नहीं, क्रिया यानी इनर मूवमेंट भी है। जो आंतरिक शक्ति है उसे भी ज्ञानियों ने मिथ्यात्व त्याग की क्रिया करी, इसके लिए ज्ञान प्रकाश की प्राप्ति को महान क्रिया कही। अब हम क्रिया का बेस यदि सिर्फ समय और स्थिति को समझ ले, समय मिला क्रिया करो, जो अनुष्ठान कर सकते तो हम कर लो, नहीं होता तो मत करो। हमारा पूरा धर्म का व्यवहार एक जगह पर रुक गया जहां बाह्य दृष्टि है। दुनिया को हम देख रहे हैं, कोई हमें मिल रहा है, वो बाह्य दृष्टि की बात नहीं है। जो क्रिया हो रही है वो क्रिया सारी बाह्य है, अंतर नहीं है। इसके लिए अपूर्व यानी अंतःकरण, अपूर्व यानी आपकी पूरी खोज, अपूर्व यानी ही आपका अस्तित्व, जो आपने या हमने कभी देखा ही नहीं, कभी पता ही नहीं है। क्योंकि प्रकाश होगा तो चलेगा ना ढंग से, प्रकाश होगा तो कुछ खोजेगा तो कुछ मिलेगा ना। प्रकाश के बिना कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि प्रकाश खोज के लिए एक माध्यम है। कुछ गायब हो गया है, हाँ, तो वो प्रकाश माध्यम बन गया। यहाँ पर ज्ञानी ने हमें अपूर्व कर्म को प्रकाश की उपमा दी, यानी कि प्रकाश के निकटवर्ती रहने की भावना। तो पहली दृष्टि जो है, टोटल 8 दृष्टि में मित्रा दृष्टि, उस मित्रा दृष्टि के अंतर्गत तृण अग्निश्य बोध, एक सामान्य बोध प्रारंभ होता है। सामान्य बोध है कि तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, तुम्हें आत्मदर्शन का एक व्यवहार करना मन हुआ, तो मिथ्या दृष्टि की क्रिया भी यदि उसे प्रॉपर सम्यक दर्शन की तरफ ले जाता है तो काम का है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में बच्चे को पढ़ाई करेगा कुछ नहीं आएगा, वो तो प्ले ग्रुप है, खेलने के लिए जा रहा है, उसकी किताब थोड़ी वो लिख रहा है, उसे पेन थोड़ी दी जा रही है, वो तो जा रहा है, तो जा क्या जाना, बस थोड़ा खेला रहा। प्ले ग्रुप में क्या होता है, तो पढ़ने तो जाता नहीं, तो स्कूल थोड़ी बोलते हैं, तो बोलते तो स्कूल।
स्कूल में क्यों जाना? पढ़ने जाना। वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो क्रॉस है कि नहीं है? क्रॉस नहीं, क्योंकि उसका मोरल तैयार हो रहा है कि मुझे परिवार से, मम्मी से बाहर जाना है। अभी तक मैं सिर्फ परिवार के साथ ही रहा था, अभी तक मैं मेरी इच्छा से कर रहा था, अभी मुझे कुछ सीखना पड़ेगा। इसके लिए प्ले ग्रुप, खेलना कूदना भी एक पढ़ाई है, क्योंकि वो पढ़ाई को लेके आई। जो खेलना कूदना है वो क्रिया जो है, वो क्रिया भी उसके मॉरल को प्रिपेयर करती है कि स्टडी करने का ये बेस है। इसके लिए स्कूल में जाता है, फर्स्ट सेकंड में रोता है, नहीं जाना है, सब बहाने बनाता है। ट्यूशन में बैठता है, क्लासेस में बैठता है तो कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, मुझे पेट दुख रहा है, मुझे नहीं करना है। गुजराती में कहावत है, ठोठ निशाड़िया ने बतेड़ा था। ठोठ यानी कि अनपढ़, नहीं पढ़ना है ऐसा। बतेड़ा यानी कि नाटक बहुत सारे, पढ़ाई नहीं करनी, इसके लिए सब बहानेबाजी, और हम सब ने की ये बहानेबाजी, हमें पता ही है। छोटे आपने बच्चे, आपको बच्चे जो, उससे क्या बात करना? पढ़ाई की है नहीं, ले 1 रुपया ले जा, चॉकलेट ले जा, नाश्ता ले जा, हाँ ठीक है ओके। अब वहां जब जो अंदर तो चले गए डेंजरस जोन, अब जो पढ़ना आया याद करना है, तो पीछे की बेंच में बैठना, लिखना नहीं, किताब ले लेना, किताब लाए नहीं, नहीं पढ़ना, इसके लिए हर सारे बहाने आते रहे आते रहे। हकीकत में बिना पढ़े चलने वाला था। और पढ़ाई घर में होती कि स्कूल में होती? स्कूल में होती, यानी कि शिक्षा अच्छी जगह पे। अब उसका मॉरल तैयार किया गया, क्रिया आपका मॉरल तैयार करता है, बात ये। हालांकि दिखता तो है नहीं कि कुछ मिला कि नहीं मिला, लेकिन ये बेस है। तो क्रिया का निषेध नहीं हुआ, इज अ प्ले ग्रुप। पूरी 15 गाथाओं के अंतर्गत हमारा मॉरल क्या तैयार हुआ कि ज्ञान प्रकाश चाहिए, ज्ञान के बिना अधूरा है, ज्ञान आत्मा की शक्ति है, ज्ञान ही यहाँ योग दृष्टि का विकास है। लेकिन योग का भी बात जो किया है, योग की जो बातें हो रही है वो भी समझनी जरूरी है ना। तो योग की बात प्ले ग्रुप जैसी है, पढ़ाई नहीं है लेकिन पढ़ने का एक माध्यम है। योग दृष्टि का विकास जो है, ज्ञान प्रकाश, उसमें क्रिया है, लेकिन क्रिया जो है वो एक सिर्फ ज्ञान के लिए माध्यम बन सकता है, ज्ञान नहीं है। खेलना वो खेलना है, खेलना वो कोई स्टडी नहीं है। स्कूल में वो जा रहा है, वो बच्चों के साथ खेल रहा है, उसके पास किताब नहीं है, उसके पास पेन नहीं है, उसे कोई सिखाया नहीं जा रहा है कि ये ABCD है, ये संस्कृत प्राकृत है, ये से ये कहते हैं, इसे ये पृथ्वी कहते हैं, इसके ये, उसे कुछ भी सिखाया नहीं जाता है। उसको सिर्फ एक ही मन तैयार किया जाता है कि तू पढ़ने के लिए यहाँ आना सीख ले। तो बार बार उसका जो स्कूल के तरफ जाने आने का जो संस्कार बन रहा है, इसके लिए फर्स्ट सेकंड में अब मना नहीं करेगा। उसको बोलेगा तू 2 महीना स्कूल गया ना, अभी एग्जाम दे दे। एग्जाम में मना कैसे कर सकता है कि मुझे बुखार आया है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे बीमारी है, ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकता है। ठीक है, थर्मोमीटर गर्म दूध में डाल दे, बोले कि मुझे बुखार आया, बात अलग है। जाना है परीक्षा देने के लिए, एग्जाम के लिए, और तो मम्मी ने ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है, मम्मी ने गर्म गर्म दूध रख दिया है, सीधा थर्मोमीटर दूध में, तो देखे दूध देख मम्मी, मेरे को 2 बुखार है, अरे बुखार तो नहीं है लेकिन मुझे बुखार है, तो कहती है नहीं जाना, मैं बोल दूंगा। तो ऐसे ऐसे नाटक करते हैं, हकीकत में पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, तो परिस्थिति क्या बनती है कि प्ले ग्रुप इज नॉट स्टडी, बस स्टडी मॉरल। मिथ्यात्व इज नॉट क्रिया, ये धर्म नहीं है मिथ्यात्व त्याग। मिथ्यात्व त्याग वो सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्यात्व त्याग वो धर्म नहीं है, लेकिन धर्म पाने का रास्ता कह सकते हैं। इसके लिए एक आदमी की बीमारी खत्म नहीं होती है लेकिन दवाई लेता है, तो इसका मतलब ये है कि खत्म होने का चांस तो पूरा है। वो बीमार है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाना है तो कैपेसिटी आ जाए। तो कहाँ थी बीमारी? एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम योग विकास कहते हैं। जिस योग विकास का माध्यम हमारे आंखों के सामने है, किरण अपूर्वता निकट की, अभी तक जो कुछ हुआ वो करण हुआ, अपूर्व नहीं हुआ। वो क्रिया हुई, लेकिन वो क्रिया सब में भावों से नहीं हुई। प्रकाश मिला लेकिन वो सामान्य प्रकाश था, प्रकाश तो प्रकाश ही है ना। बैटरी का हो या लाइट का हो या बल्ब का हो या बड़ी हेलोजन का हो, उसे प्रकाश ही कहा जाएगा ना। उसे ऐसा नहीं करना, ये छोटा प्रकाश, इसे प्रकाश नहीं कहेंगे। अरे पैसे को पैसा ही कहा जाता है, चाहे 10 की नोट हो, चाहे 50 की, चाहे 100 की। पैसा तो पैसा ही है ना। नहीं, इसको पैसा नहीं कहा जाएगा। अरे तू खुद जा और खरीद के नहीं लाए तो बता। तो जो इसकी पावर है उतना ही तुझे मिलेगा। 100 रुपए में जो मिलता है इतना ही मिलेगा, 10 रुपए में जो मिलता है इतना मिलेगा। तेरे पास लाख रुपया तो लाख रुपए की चीज ही मिलेगी, जितना तेरे पास पैसा है उसी हिसाब से वो मिलेगा। क्वालिटी मेंटेन कर रहा है पैसा। तेरे पास 50 रुपया है तो तुझे पेन लानी तो मिल जाएगा, लेकिन 50 रुपए में तू बोले कि मुझे यहाँ से 500 किलोमीटर दूर जाना है, तो वो तुझे टिकट नहीं मिलेगी। तेरे पास 5 लाख रुपया है तो पता चले कि भाई तुझे 5 लाख रुपए के अंतर्गत तुझे ये गाड़ी चाहिए तो ही मिलेगी। तो वो तू वो 5 लाख रुपए वाली ही गाड़ी ला सकता है। तो बोले कि नहीं, मुझे तो रेंज रोवर ही चाहिए, मुझे तो
रोल्स रॉयस चाहिए तो नहीं, तो 5 लाख में नहीं होगा कुछ भी, 5-10 करोड़ लेके आ। पैसे का काम काम करता है लेकिन उसकी क्वालिटी के हिसाब से, क्रिया काम करती है लेकिन उसकी क्वालिटी के हिसाब से। क्रिया फेल नहीं है, क्रिया में पावर है लेकिन क्वालिटी है। एक पावर है क्रिया का पुण्य देना, एक पावर है क्रिया का मोक्ष देना। क्रिया देती है कि आत्मबल देता है, योग का विकास देता है। तो यहाँ योग का विकास जब प्रारंभ होता है तो योग का विकास अपूर्व करण तक तुम्हें लेके आता है। अपूर्व करण तक यानी अपूर्व करण का जो विकास हुआ है वो अनंत काल के बाद हुआ है। भव्य जीव यानी कि भव्यता के करीब आने वाले के लिए हुआ है। और जब हुआ है तो उसका भव्यत्व वो अब कभी खत्म या कम नहीं होगा। सम्यक दर्शन पाया हुआ जीव कहीं पर भी जाएगा तो वो सम्यक दर्शन की जो क्वालिटी है वो मेंटेन होगी, वो क्वालिटी के बाद नहीं जाएगा। जीव उस कर्म उसको दुख देंगे, गति में दुख होगे, परिस्थिति विकट होगी, लेकिन उसकी जो परिणति है वो परिणति सम्यक भाव के आधारित होगी। इसके लिए शास्त्रकारों ने कहा है कि संकित जीव पूर्व में जो पहले जो कर्मबंध की अवस्था थी ऐसे कर्मबंध अभी नहीं करें। पहले जो मन के भाव थे दोषों के, ऐसा दोष अभी नहीं सेवेगा। पहले जो उसको जो अंतर्मन संसार का था वो अब नहीं रहेगा। संसार का पालन पोषण रहेगा, व्यवस्था जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन कर्म इतना अब बंधन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन ने जवाबदारी ली, तुझे अब 70 कोड़ा कोड़ी सागरूप की स्थिति में भटकने नहीं। भव कोड़ा कोड़े करी करता सर्व उपाय, करोड़ों भव तक, कोड़ा कोड़ी भव मल्टीप्लाई, करोड़ प्लस करोड़ यानी कोटा कोड़ी, भव कोड़ा कोड़ी करी, करोड़ों भव तक नहीं मिलता है। यदि मिलता है तो करोड़ों भव तक अभी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। दो में से एक है। करोड़ों भव, करोड़ों क्रियाएं अनंत बार हो गई, फिर भी ये सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्रिया ने हमें साथ नहीं दिया, अज्ञान ने हमें साथ नहीं दिया। जिस दिन साथ दिया सम्यक दर्शन ने, अपूर्व करण ने, वो अपूर्व करण ने साथ देने के साथ तुरंत ही तय कर दिया अब तुझे कहीं पर भी अनंत क्रिया करने की जरूरत ही नहीं, अनंत कर्मों के साथ रहने की जरूरत ही नहीं है, अनंत काल, अनंत आयुष्य, अनंत भव भटकने की जरूरत ही नहीं है। अब तूने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, अनुभव प्राप्त किया, इसका मतलब अंत तैयार हो गया। जिस व्यक्ति ने जिस चीज की प्रैक्टिस की है उस चीज में वो कभी भी पीछे नहीं हट सकता। जिस चीज का अनुभव हुआ है उस अनुभव आगे बढ़ता है तो वो अनुभव उसको आज नहीं तो कल, और ये भाव में नहीं तो अगले भाव में, हर कंडीशन में साथ देता है। मिथ्यात्व का अनुभव है तो मिथ्यात्व साथ देता है, सम्यक का अनुभव है सम्यक के साथ। अनुभव किसका है वो हमें देखना है। हम बाह्य संस्कार से देखने जाओ तो सबके सब अनुभव। एक 6 महीने स्टडी करता है तो भी लिखना आ जाता है छोटे बच्चे, 6 महीने स्टडी करता लिखना आ जाता है छोटे बच्चे को। मंदिर बनाना है, कोई सॉन्ग पूरा शिल्पी है उसे समझा देते थे तो वो मंदिर बनाने का भी कला सीख लेता है। दुनिया में मिथ्यात्व तुम्हें हर पुद्गल आधारित हर चीजों में मास्टर बना देगा, क्योंकि मिथ्यात्व ने ठेका लिया है कि तुझे सच्चाई तक जाने ही नहीं देना। क्योंकि जितने भी मास्टरी है सारी मास्टरी के पीछे भयंकर कर्म बंध है। जितनी भी बुद्धि है, जितनी भी सफलता है, जितना भी पुण्य का उदय हो, फाइनली उसको अहंकार यानी दोष में ले जाता है। अब इस परिस्थिति के अंतर्गत जब जीव को मिथ्यात्व का अनंत काल साथ में रहना ही था और रहा ही है, तो फिर अपूर्वकरण कब आएगा, निकटवर्ती कब आएगा? संस्कार संस्कार की जगह पर है ना, तो संस्कार बदलने का अवसर है। यानी कि क्रिया करते हैं और वही क्रिया लगातार करते रहते हैं तो फिर अपूर्वकरण यानी कि सम्यक भूमिका का कोई भाव प्रकट नहीं होगा। आशा नहीं रखना कि क्रिया से मुझे कुछ मिलेगा, और यदि कुछ मिलता है तो भी पूर्व का जो मिथ्यात्व भाव था वही मिलता। क्रिया का निषेध किया, जो क्रिया थी उसका निषेध किया, लेकिन क्रिया में दोष था उसको खत्म करने का रास्ता भी बताया। जो क्रिया मिथ्यात्व आधारित है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। इतनी बड़ी श्रद्धा का शंखनाद कर दिया कि तुम कहीं पर भी चमत्कारों में नहीं जाओगे। तुम्हें जो सुख दिख रहा है, जो मिल रहा है, वो सारा तुम्हारा नहीं है, पराया है। जो अनित्यता का व्यवहार अनंत काल किया वापिस करेगा तो तू ये सारी जिंदगी, तुझे ये सब खोना तो है। अंत समय में तुझे ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हुआ, तब दुख होगा कि मेरा अंत समय आ गया, सब कुछ छोड़ना है मुझे, आत्मा का भाव, आत्मा अनुभव नहीं हुआ। क्योंकि सारा पराया होता देर नहीं होगा, समझना पड़ेगा कि ये सब किराए का है। ये सारी चीजें हमारी
कंट्रोल शक्ति नहीं है इस चीजों। हम जो चाहे वो कभी होने वाला नहीं है। स्वाधीन अवस्था में जो करना है वो सब कुछ कर सकेंगे। कितनी बड़ी चैलेंज है कि हमें सत्य का स्वीकार करना और वहां पर अनुसरण करना, कितनी बड़ी चैलेंज। इस भव में करना यानी अनंत भवों का खात्मा, अनंत भवों के संस्कारों से फाइट करना। कितना बल चाहिए एक भव में करना है, तो बल कितना, एक भव का बल काम लगेगा, लेकिन बल जो है अंतःकरण का वो अनंत बल चाहिए। आयुष्य का एक अवसर मिला है खाली, लेकिन अंतःकरण के लिए एक ही बल है कि अनंत बल है। तो सम्यक दर्शन की भूमिका का जो उदास है वो अनंत बल का प्रारंभ होता है, और अनंत बल के प्रारंभ के कारण 15वीं गाथा बोलते हैं, करण अपूर्व नानिक जे पहलू गुण ठाणु रे मुख्य बने की बरोबर पहलू गुण स्थान। अब कंफ्यूजन ये होता है कि सम्यक दर्शन जो होता है पहला कैसे, तो इसका सॉल्यूशन दिया कि इसका सॉल्यूशन दिया कि यहाँ पर जो अवसर है ना उजास का, प्रकाश का, उस प्रकाश के अवसर पर ये काम हो रहा है। प्रकाश फिक्स है, पहले गुण स्थानक पे गुण है, चौथे गुण स्थानक पर भी गुण है, तो गुण तो प्रारंभ है, गुण तो चलते रहते हैं, तो गुण बढ़ते रहेंगे, क्योंकि केवल ज्ञानी का जो गुण है आनंद ज्ञान का, वो भी सम्यक दर्शन में तो गुण है ही ना। तो क्या सम्यक दर्शन को केवल ज्ञानी करेंगे? नहीं, केवल ज्ञान का प्रारंभ। जो अनंत चारित्र की महक है, अनंत चारित्र में जो रहने वाली आत्मा, उसको आज सम्यक दर्शन आधारित देश स्वरूप मिलती है, तो वो चारित्र से कनेक्टिविटी है कि नहीं है? जैसे 10 रुपए को भी पैसा कह सकते हैं, ऐसे 100 रुपए को, लाख रुपए को पैसा ही कहना पड़ेगा। ऐसे जो अनंत गुण है उसका ये प्रारंभ है। इसके लिए सम्यक दर्शन की भूमिका जो प्रारंभ होती है, वो सम्यक दर्शन की भूमिका में अवसर आता है। फिर से स्टार्टिंग से हम लेते हैं पहली गाथा से। आठ दृष्टि में, हाँ, आठों आठ दृष्टि तुम्हें याद करनी है। शिव सुख कारण उपदेशी योग रे